देखिए कैसे 125 साल पुराने शैतानी बदअसर ने अजीबोगरीब तरीके से एक नौजवान लड़की की जिंदगी बर्बाद की और फिर कैसे रूहानी इमदाद की मदद ने उसकी जिंदगी दोबारा आबाद की। मैं डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला आपका रूहानी भाईजान सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। जब इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और अपनी बलूगत पर पहुंची, इसे यूं महसूस होने लगा कि रात को कोई शैतानी चीज इसके पास आती है, इसे छूती है और इस बच्ची के साथ कुछ गैर अखलाकी हरकतें करने की कोशिश करती है। और यही इसकी जिंदगी का वो खास वक्त था जब शैतान ने शैतानी वार इस पर करना शुरू किए। लेकिन जब ये परेशानी हद से बढ़ने लगी तो ये अजीबोगरीब मामला लेकर ये लड़की अपनी माँ के पास पहुंची। पहले पहल तो ये पूरी बात फटी आंखों के साथ इसकी माँ बैठकर सुनती रही। आपको भी ये पूरी बात सुननी और समझनी चाहिए। दरअसल जिस वक्त ये लड़की अपने सने बलूगत पर पहुंची तो अचानक ही इसके कपड़ों में सुराख होने लगे और बगैर किसी भी वजह के इसके जिस्म पर खरोशने के और नील के निशानात बनने लगे। अकेले में इसे किसी अनदेखी अनजानी कुव्वत का अपने आसपास एहसास होने लगा और फिर यूं महसूस होने लगा कि सामने रखी हुई चीज अचानक से आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगती है और जो चीज बहुत ज्यादा संभाल कर रखी जाती है वो चीज वहां से नहीं बल्कि कहीं और से जाकर मिलती है। अचानक से चेहरा बेरौनक हो गया और बाल तेजी के साथ गिरने लगे। पढ़ाई में इस लड़की के नंबर बहुत अच्छे आते थे, लेकिन पढ़ाई से भी अचानक ही दिल उचाट हो गया। ये लड़की कहती है, मुझे नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता और तो और आजान की आवाज जब मेरे कानों में जाती है तो मेरा सर दर्द से फटने लगता है। इन बातों को आप शेयर जरूर किया करें। आपके हाथ में किसके नसीब का भला अल्लाह ने लिखा है कोई नहीं जानता। अपनी बेटी की ये दर्दनाक दास्तान सुनकर ये बेचारी माँ जैसे एक गहरी सोच में चली गई। यूं मालूम होता है कि जैसे ये मसला और भी ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा। तब तो ये डोर और ज्यादा उलझने लगी जब ये माँ रोने लगी और कहने लगी कि मेरी प्यारी बेटी, ये अलामात और कैफियत तो वो हैं कि जिन तकलीफों से इसी उम्र के अंदर मैं भी गुजर चुकी हूँ। यानी कि जिस वार से शैतान ने इस माँ को जख्मी किया था उसके अगले निशाने पर उसकी सगी बेटी है। और फिर ये औरत न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से ये मसला लेकर पाकिस्तान रोशनी सेंटर पहुंची। कहती है कि आपके वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हमारी पूरी फैमिली कई साल से देखा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा करती हूँ कि रोजाना लाखों की बुनियाद पर लोग आपके रूहानी वज़ाइफ के जरिए से और कुदरती इलाज के जरिए से फायदा उठाते हैं। मैंने अपनी पूरी फैमिली के नाम कई मरतबा दुआया लिस्टों में आपके शामिल भी करवाया है, लेकिन कभी आपका नंबर मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब शैतान ने ऐसा सताया है कि अब जाकर आपका नंबर मिलाया है। क्योंकि रोशनी सेंटर पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों के हिसाब से फोन बजा करते हैं, इसीलिए हर एक सवाली का मुझ तक बराह रास्त पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहता है। जब इन खातून ने रोशनी सेंटर राब्ता किया तो इनके मुल्क के लिए मुख्तस जो हमारे खास मुआविन थे, इनकी पूरी बात सुनी और इनके मसले की नौयत को समझते हुए फिर बराह रास्त ये केस मेरे पास आया। इनके मसले के जल्द हल के लिए ज्यादा रूहानी इमदाद के लिए जुम्मतुल मुबारक का दिन चुना गया और फिर इनकी बारी आने पर वीडियो कॉल के जरिए से मेरे सामने रूबरू लाया गया। इनको बाकायदा दम भी किया गया और फिर बड़ा इस्तिखारा भी निकाला गया और फिर इन्हें वो बात बताई गई जो मसले की असल जड़ थी, असल वजह थी। और ये थी वो बात जो मरीज ने हमें नहीं, हमने चेक करके मरीज को बताई थी। जिस शैतानी चक्कर की वजह से पहले माँ और अब बेटी मुतासिर हो रहे थे। इन्हें बताया गया कि ये जो लड़की की वालदा थी, इनके नाना एक जमाने में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी दरगाह जो कि हाजी अली की दरगाह कहलाती है, कई जमानों पहले इस दरगाह के मुतवल्ली हुआ करते थे। इनके नाना बाकायदा न सिर्फ नशिश लगाया करते थे बल्कि लोगों को बाकायदा रूहानी इलाज भी दिया करते थे। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जो इनके नाना खड़े होकर भरे मजमे के अंदर अपने रूहानी मरीजों से कहा करते थे कि जो कोई भी शख्स इस दरबार में मेरे पास यहाँ आएगा अपनी बीमारी यहाँ छोड़ कर जाएगा। यानी कि जो कोई भी शख्स रूहानी तौर पर जितना भी ज्यादा परेशान होता था, आता था परेशान हाल में, जाता था भली चंगी हालत में। यहां तक तो सब कुछ बात ठीक थी। असल मसला तब खराब हुआ जब इनके खानदान के अंदर इनके इंतकाल के बाद कोई भी गद्दी संभालने वाला नहीं था।
जो अजीबोगरीब रूहानी अमराज लेकर लोग इनके नाना के पास चले आते, अब उन्हीं बदअसरात को लिए शैतान ने इनके खानदान का रुख किया। और यही वो ऐन मसला था जो कि सारे के सारे फसाद की असल जड़ थी। हमारे यहाँ आने वाले हजारों लोगों की तरह इनका भी इलाज ऊद की लकड़ी, मुश्क, अंबर और जाफरान से फौरी तौर पे करना शुरू कर दिया गया। इन्हें बेशुमार वज़ाइफ भी दिए गए। पूरे जिस्म के ऊपर आबे ज़मज़म मलकर गुस्ल करने का मशवरा भी दिया गया। और जैसे ही इनका इलाज मुकम्मल हुआ, फौरी तौर पर इनके बहुत सालों तक पहने हुए पुराने कपड़ों को सदका कराया गया। और जिस वक्त इनका इलाज बिल्कुल मुकम्मल हो गया तो इनके वजन के मुताबिक आटा गरीबों में तकसीम कराया गया, वो भी उस जगह जहां से मसला शुरू हुआ था। यानी कि यह आटा हाजी अली की दरगाह के बाहर बैठे हुए फकीरों में तकसीम कराया गया। आप जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, दुआ की जरूरत तो आपको भी होगी। हमारी दुआया लिस्टों में जाके कमेंट्स के जरिए से अपना नाम जरूर शामिल कराइए। जब आपका दिल गवाही देना, तभी शेयर का बटन दबाइए। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई परेशानी हो ऐसी जिसको पूरी ताकत लगाने के बाद भी आप हल नहीं कर पा रहे हैं, तो जाइए रोशनी सेंटर का नंबर मिलाइए। आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।